रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, एलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट आ चुका है जो एलपी सीबीटी 3 या साइको टेस्ट के लिए होगा। इसका कटअप के बारे में बात करेंगे कि कितने लोग क्वालिफाई किए हैं आरआरबी भोपाल में, सिकंदराबाद में और आरआरबी चेन्नई में। 3 आरआरबी में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं और कितना हो सकता है अब है कटअप और कितना कंपटीशन लेवल अब बढ़ने वाला है। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है लोगों के साथ कि नंबर कम हुए हैं और दूसरा कि साइको के लिए बहुत कम टाइम है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि आप साइको का क्लास क्यों कर रहे हैं, तो मैंने 30 तक आपको कंप्लीट कर दिया था, 30 साइको अवेलेबल है। तो कुछ लोगों का था कि रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, तो मैंने लोगों को सजेस्ट किया था कि थोड़ा सा टाइम कम देगा रेलवे, इसलिए पहले से तैयारी में लग जाइए तो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए पहले रिजल्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले चेन्नई की देख लेते हैं रिजल्ट। चेन्नई का क्या रिजल्ट रहा है, तो चेन्नई में आप टोटल कैंडिडेट पास होने की कैंडिडेट की संख्या देखेंगे तो 6097 कैंडिडेट पास हुए हैं, चेन्नई का है। और ऊपर से अपना इसमें आप लिस्ट देख सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। उसके बाद इसमें कटअप की बात करेंगे तो कटअप ये आप पूरी तरफ से देख सकते हैं। सब नॉर्मलाइज मार्क्स का कटअप है, टेक्नीशियन और के लिए नहीं, केवल एलपी के लिए। तो कुछ लोग बोले हैं टेक्नीशियन का क्या होगा, तो हो सकता है अभी बाद में पता चलेगा, एक एक करके डिटेल आएगा, क्योंकि रिजल्ट अभी नहीं आया है। वो पहले भी सबको बताया गया था कि रिजल्ट आने में टेक्नीशियन का कम से कम 2 मंथ लगेगा, साइको के बाद ही कुछ होगा। तो एलपी और का है तो यहाँ यूआर का देखें 59.06, एससी का देखेंगे शेड्यूल कास्ट का तो यहाँ 46.45 है, एसटी के लिए 33.13 है, ओबीसी के लिए 5469 है। उसी तरह एक सर्विसमैन का भी कटअप अलग से दिया हुआ है। तो एक सर्विसमैन यूआर के लिए 40.73, एक सर्विसमैन एससी के लिए 50, देख सकते हैं यूआर से ज़्यादा कटअप है एससी के लिए। उसके बाद एसटी के लिए देखें तो 48.80 और ओबीसी के लिए देखें तो 30.88, जो बहुत नॉर्मल आ गया ओबीसी में। तो यहाँ जितना पोस्ट था, कितने लोग अप्लाई किए हैं, उस पर एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन हॉरिजेंटल था, इसलिए इसका अलग से हो गया है। वर्टिकल रिजर्वेशन में भी अलग होता है, जिस तरह से होता है जितना रिजर्वेशन में आपको दूसरे कैटेगरी में नहीं जा सकते, वहाँ कटअप कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे। अब यहाँ बात कर लेते हैं भोपाल और सिकंदराबाद में से दोनों को एक एक करके। तो चलिए इसके लिए हम चलेंगे वेबसाइट आपका रिजल्ट पे। तो देखिए अभी हमारे पास सिकंदराबाद का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 25,078 कैंडिडेट साइको के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो साइको के लिए इतने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, संख्या काफ़ी है। और इसके बाद आप इसका कटअप की बात करेंगे तो कटअप के लिए आप देखेंगे तो ये हमारे पास अभी भोपाल का है। सिकंदराबाद का मैं कटअप आपको दिखा देता हूँ। सिकंदराबाद का, ये सिकंदराबाद का कटअप है, जिसमें कटअप कर सकते हैं यूआर के लिए 59.96, ओबीसी के लिए आपका एससी के लिए यहाँ पे 41.55, एसटी के लिए 34.16 और ओबीसी के लिए 52.89। उसी तरह एक सर्विसमैन में देखेंगे तो 40 यूआर के लिए 40.73, एससी के लिए 30.36 और ओबीसी के लिए 30.58, जो मिनिमम कटअप है उस पर हुआ है। तो कह सकते हैं सिकंदराबाद में कटअप एक यूआर का ज़्यादा चला गया अभी भी, और ओबीसी का भी ज़्यादा यहाँ पे है एक्सपेक्टेड से बाकी सब कैटेगरी में। तो उसके बाद अगला, तो यहाँ तीसरा आरआरबी हमारे पास भोपाल था। तो भोपाल का डाटा देखते हैं कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं और कितना रहा है कटअप। तो इसके लिए भी आपको ऑफिशियल डाटा ही दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्वालिफाई कैंडिडेट की बात करते हैं। 37 पेज में रिजल्ट है। टोटल कैंडिडेट पास किए हैं 8,893, और बोला गया था कि ये रेड जोन में है, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी कैंडिडेट हुए थे और बिल्कुल रिजल्ट रेड जोन जैसा ही है। तो इसकी कटअप में आप आएंगे तो कटअप देखिएगा, देखिए सेंट्रलाइजेड नोटिस नंबर 1/18 है और भोपाल के लिए है, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट का कटअप 64.64 गया है। तो भोपाल, अजमेर और तिरुवनंतपुरम 3 रेड जोन में सबसे था। तीनों का कटअप करीब 67, 66, 67, 68 ऐसा ही गया हुआ है। उसके बाद एसी की बात करेंगे तो यहाँ 49.14 है, एसटी के लिए 40.84 है, ओबीसी के लिए 57.57 है। एक सर्विसमैन यूआर के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 41.89 है और ओबीसी के लिए 41.69 है। तो ये डिटेल रहा 3 आरआरबी का। तीनों आरआरबी का प्रिपरेशन आपको, जिनका कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है तो उनको अब प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि साइको के लिए बहुत समय कम है। तो इधर उधर की टाइमिंग आपको नहीं है, अब केवल प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। थैंक यू, धन्यवाद।